जय हिंद दोस्तों। तो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और सूचना सहायक एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो सीरीज़ है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट से संबंधित, वो हम कर रहे हैं लगातार हमारे ये कंटेंट में अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस को। और जो आप सभी लोग मुझे प्यार दे रहे हैं उन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिल रहे हैं जिससे देखिए मन खुश होता है और भी इच्छा होती है कि मैं और कुछ अच्छा कर सकूं। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर लगता है कि सर सही में मेहनत कर रहे हैं और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन 100% हो तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिए। ओके, इन क्वेश्चन को करने से आपका 1% भी नुकसान नहीं होगा और ये मान के चलिए आपको फ़ायदा ही देगा। चाहे किसी भी लेवल का पेपर आ जाए, आप इन क्वेश्चन को आराम से अटेंड कर पाओगे। कोशिश ये करनी है कि देखिए पढ़ने में मुझे पता है जोर आता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो पर आपको क्या करना है, पढ़ना तो है ही, ठीक है। वीडियोस में अच्छे बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और आपको इन वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। और लगता है कि सर सही में मेहनत कर रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा ज़रूर करना है। चलिए अब हम जो क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये देखिए जो ये कंटेंट जो मैंने लिया है, क्वेश्चन लिए इंजीनियर्स एकेडमी की बुक से लिया हुआ है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है। तो देखिए उनमें क्वेश्चंस के आंसर भी गलत दे रखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आऊँ। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते। देखिए जो मैंने क्वेश्चन देखिए 120, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर करा दिया था, पर इसके साथ ही अदर 2 क्वेश्चन और लिंक्ड है, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन है, इसलिए इस 120 वाले क्वेश्चन का वापस देख लेते क्या दिया हुआ है। यू हैव एन IP होस्ट एड्रेस ऑफ 201.222.5.121 एंड सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.248। व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आपको क्या पूछा गया था, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है कि आईपी कौन से क्लास की है। ये कौन से क्लास की आईपी आपको दिख रही है, क्लास सी की दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख लीजिए IP 201.222.5. और हमने लास्ट वाले इसको क्यों खोला है, क्योंकि ये वाला जो हमारा IP है वो क्या है, हमारा होस्ट एड्रेस है। ये बिट क्या है, हमारी होस्ट ID बिट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सबनेट मास्क आपको क्या दिया हुआ है, 255.255.255.248। तो हमें जो बेसिकली काम करना है वो सिर्फ इनके ऊपर करना है, क्योंकि ये सारी आपके आउटपुट के अंदर सेम आने वाली है। चलिए देखिए इसको मैंने ओपन कर दिया, लास्ट वाली बिट को, लास्ट वाले ऑक्टेट को, और यहाँ पे आपको 248 दिया हुआ है। इसका मतलब जब इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ वंस कितने निकल के आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये है 1 1 1 1 1 0 0 0। इन सब के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से चर्चा कर रखी है। ओके, तो उन वीडियोज़ की सीरीज़ आप रेगुलर देखोगे तो ही आगे की चीज़ें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसको हमने ओपन अप किया है और मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट वाला IP एड्रेस निकाल दिया है, वो आपको 120। और आपको पूछा गया था ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी होस्ट ID बिट है उन सबको क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं। देखिए नेटवर्क IP निकालना है तो हम क्या करते हैं, होस्ट ID बिट के अंदर सारे क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0, है ना। अगर आपको होस्ट पूछा है, अगर आपको नेटवर्क इसके बारे में पूछा गया है, देखिए होस्ट नहीं, ये नेटवर्क IP की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछा हुआ है तो यहाँ क्या करते हैं, हम जितने भी होस्ट बिट है वहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 रख देते हैं। तो ये गया आपको 127। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आंसर इसका क्या निकल के आ गया, 127 आ गया। हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और भी निकाली कि अगर आपको इस सबनेट की IP पूछी है या सबनेट की ID पूछी गई है तो वो क्या हो जाएगा, आपका 120 होने वाला है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द लास्ट सबनेट। आपको पूछा है कि लास्ट सबनेट का एड्रेस क्या रहने वाला है, और आपको सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है, 255.255.255.248, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मान लीजिए किसी का सबनेट मास्क ये दिया हुआ है ना, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये दिया हुआ है 255.255.128, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपको, 128। इसका मतलब क्या है, इस लास्ट वाले ऑक्टेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 0 0 0 0 0 0 0। इसका मतलब क्या निकल के आया कि कितनी बिट इन्होंने ली हुई है सबनेट ID बनाने के लिए, कितनी, 1। इसका मतलब ये जो आपका ओवरऑल नेटवर्क है कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, 2 पार्ट के अंदर, 2 की पावर 1, इसका मतलब 2। इसका मतलब मान लो ये आपका नेटवर्क है तो कितने पार्ट के अंदर हो गया, 2। अगर इसकी जगह ये दिया होता 255.255.192, तो क्या होता, इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, 1 1 1 2
1 2 3 4। इसका मतलब कितने बिट सेलेक्ट किए, कितने बिट होस्ट आईडी से सबनेट आईडी में गए, 2 गए। इसका मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, 2 की पावर 2, इसका मतलब 4। तो ये जो आपका पूरा नेटवर्क है वो अब कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ है, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ। ये आपको समझ में आती है बात? जी हाँ सर आती है। अब देखिए ये जो नेटवर्क डिवाइड कैसे हुआ, ये जो बिट है ना आपकी, यहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ और यहाँ। एक बार इसकी जगह वैल्यू हम क्या रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं और एक बार 1 रखते हैं आईपी के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सबनेट। क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट सबनेट। और इसको मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंड सबनेट। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे कितनी बिट सेलेक्ट की, 2। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हो जाएगा, 2, ये चारों जगह रख रहा हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो ये कौन सा सबनेट है आपका, फर्स्ट। ये कौन सा सबनेट है आपका, सेकंड। ये कौन सा सबनेट है आपका, थर्ड। और ये कौन सा सबनेट है आपका, फोर्थ। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसके अंदर आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए जब मैं इसकी वैल्यू 0 रख रहा हूँ, है ना, 0 रख रहा हूँ, इसका मतलब ये कौन सा सबनेट है आपका, फर्स्ट सबनेट। और जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे बिट क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, इसका मतलब ये कौन सा सबनेट है आपका, सेकेंड सबनेट, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले इसके अंदर आ जाइए आप। जब मैं यहाँ रख रहा हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, जब मैं यहाँ 0 0 रख रहा हूँ तो कौन सा सबनेट है आपका, ये फर्स्ट। 0 1 रख रहा हूँ तो कौन सा है, सेकेंड। 1 0 रख रहा हूँ तो कौन सा है, थर्ड। और 1 1 रख रहा हूँ तो फोर्थ। ये बात आपको समझ में आ गई? अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न ये है। देखिए इसको जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या है, 0, और इसकी वैल्यू क्या है, 1। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, इसकी वैल्यू क्या है, 1, इसकी वैल्यू क्या है, 2, और इसकी वैल्यू क्या है, 3। समझ में आ गया ना? 1 2 1 2 बेस वैल्यू रखी है मैंने, 1 2 और 1 2, ये क्या हो गया, 3। ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब अगर आप जो आपके फर्स्ट सबनेट है उसको अगर डेसिमल में देखोगे तो 1 माइनस करके देखते हो, या अगर आपका डेसिमल में वैल्यू है उसमें अगर मैं +1 करूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सबनेट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखिए जैसे ये 3 है, इस 3 के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूं तो यहाँ पे मुझे कौन सा सबनेट मिला, फोर्थ सबनेट मिला। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ ये जो 0 है उसमें अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाता है आपका फर्स्ट सबनेट। 1 में 1 ऐड करता हूँ तो सेकेंड सबनेट। 2 में 1 ऐड करता हूँ थर्ड सबनेट। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इसके अंदर आप बताइए कि जो फर्स्ट सबनेट है, मान लीजिए इसको ले लीजिए 2 बिट वाले को, पूछे आपको कि जो सेकेंड सबनेट है उसकी क्या आईपी रहने वाली। उस केस के अंदर जो हमारे 2 बिट है, ये दोनों बिट है, उसके अंदर हम क्या वैल्यू रखेंगे, 1 की वैल्यू रखेंगे। अगर आपको थर्ड पूछे तो आप 2 की वैल्यू रखोगे बाइनरी के अंदर। अगर आपको फोर्थ सबनेट पूछे तो आप बाइनरी के अंदर किसकी वैल्यू रखोगे, 3 की वैल्यू रखोगे। अगर 1 बीटी दिया हुआ है तो सेकंड के अंदर आप क्या रखोगे, 1 की वैल्यू रखोगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ द लास्ट सबनेट। आपको क्या पूछा है, लास्ट सबनेट का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी हमें लास्ट सबनेट चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सबनेट आईडी है वहाँ पे ऑल क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आप कहाँ गया, इसके अंदर हमने कितने बिट सेलेक्ट किए, 1 बिट सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए इस ये 1 बिट है, वहाँ पे मैंने क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बिट सेलेक्ट किए। अगर मुझे सबनेट आईडी चाहिए तो यहाँ पे क्या रख दूंगा, मैं 1 1 रख दूंगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके, 248, मतलब कितने बिट सेलेक्ट किए हुए इसके अंदर, 1 2 3 4 5, और बाकी तीनों क्या आपके 0 दिए हुए हैं। आई बात समझ में? तो इसके अंदर अगर आपको निकालना है कि भाई लास्ट सबनेट क्या है, तो वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, ऑल वंस पुट कर दूंगा। क्या पुट कर दूंगा, ऑल वंस पुट कर दूंगा। अगर मुझे इसके अंदर ये पूछा जाता, चलिए मैं देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको 201 222 5 और 121, तो यहाँ पे मैं ये रख देता हूँ। यहाँ देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपको अगर इसे पूछा जाता है कि भाई फर्स्ट सबनेट क्या है, फर्स्ट सबनेट क्या है, तो यहाँ पे आप ये पांचों बिट की जगह क्या रखते हैं, 1 2 3 4 5, क्या रखते हैं आप, 0 0 0 0 0। सही बात है। और बाकी आपकी क्या है, 3 बिट,
यहाँ पे आप क्या करते हैं, अगर आपको फर्स्ट आईपी पूछता है इस सबनेट की, तो यहाँ पे आप क्या रखते हैं, तीनों की जगह 000, तो आपकी क्या आ जाती है इसकी सबनेट की नेटवर्क आईपी। और अगर आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूछते हैं तो इन तीनों की जगह आप क्या रखते हैं 111, तो ये क्या हो जाता है इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आपको पूछते हैं कि भाई सेकेंड सबनेट क्या है, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड सबनेट के लिए आपको क्या बनाना है, 1 की डेसिमल वैल्यू रखनी है। 1 की डेसिमल वैल्यू क्या है 00001। और अगर आपको इसके होस्ट के बारे में पूछा गया है फर्स्ट नेटवर्क आईपी, तो यहाँ इन तीनों की जगह आप क्या रखते हैं 000, तो ये हो जाती है आपकी फर्स्ट नेटवर्क आईपी। और यहाँ रखते हैं आप 111, तो ये हो जाता है आपका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, एक और ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको पूछा गया है कि भाई फिफ्थ, आपको क्या पूछा गया है, फिफ्थ सबनेट पूछा गया है, तो आप क्या करोगे बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5, यहाँ पे किसकी वैल्यू रखोगे, डेसिमल की 4 की, तो 00100। देखिए 1 2 4, यहाँ पे 1 है ना, ओके, यहीं से गिनना है 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16। यहाँ से क्यों गिन रहा हूँ मैं आधे से, क्योंकि आपको जो 1 दिए हुए कहाँ से दिए हुए, 248 से दिए हुए। ठीक है, और बाकी जो 3 आपके बिट हैं, यहाँ पे फर्स्ट बार आपको रखना है 000, तो ये हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईपी। और यहाँ पे रखोगे आप 111, तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बस इस क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया। आपको क्या पूछा गया कि लास्ट आईपी पूछा गया है, तो बस ठीक है, लास्ट आईपी के लिए आप क्या करोगे बता दो मेरे को आप फटाफट। आप क्या करोगे, सारे बिट को क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। 1 2 3 4 5, क्या कर दोगे, सारे बिट को ऑन कर दोगे। तो 1 2 3 4 5, और आपको लास्ट की क्या पूछी गई, आईपी पूछी गई है, तो इन 3 प्लेस पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे 000, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नेटवर्क आईपी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगी, इसकी बेस वैल्यू क्या होती है 128 फिर 64 192 प्लस 32 192 हो गया, प्लस 32, देखिए 128 प्लस 64 प्लस 32 और 16 और 8, इनका जब ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 248, और ये आपकी बात की क्या रह जाएगी, 0 रह जाएगी। तो इस केस के अंदर आपका जो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आ गया है लास्ट सबनेट का, वो क्या निकल के आ गया आपका 248। तो इसका आंसर क्या हो गया 201.222.5.248। तो आंसर क्या हो गया आपका बी, इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। देखिए आप प्रैक्टिस करो, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं शॉर्टकट से नहीं बताता हूँ, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आप कहीं पे भी अटक जाओ तो भी इस तरीके से आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके आंसर गलत आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहाँ से और आपको लॉजिक क्लियर होने वाला है क्यों मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। देखिए क्या दिया हुआ है, वॉट इज़, क्वेश्चन क्या, देखिए वॉट इज़ द एड्रेस ऑफ फोर्थ होस्ट ऑफ द फिफ्थ सबनेट। अब देखिए वो जो मैं इतनी देर से समझा रहा था वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आ गई है। आपको पूछा गया है फोर्थ होस्ट और फिफ्थ सबनेट का आपको क्या निकालना है, एड्रेस बताना है। क्या निकालना है आपको, एड्रेस बताना है। ये आप कैसे बताओगे, देखिए कैसे करोगे आप, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। तो यहाँ पे रख लीजिए आप, आईपी क्या दी हुई है 201.222.5. और आपको इसे किस में डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5, ये तो हो गई आपकी सबनेट आईडी। और यहाँ पे मैं अलग पेन से कर देता हूँ, ये हो गई आपकी होस्ट आईडी 1 2 3। ठीक है, तो सबनेट आईडी के अंदर आपको किसका पूछा गया है ये बता दो मेरे को, किसका पूछा गया है, फिफ्थ सबनेट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, फिफ्थ सबनेट। फिफ्थ सबनेट मतलब मैं डेसिमल की वैल्यू किसकी रखूँगा, 4 की रखूँगा। और वो कहाँ से होगा, ये जो 5 दिए हुए ना यहीं से स्टार्ट होंगे। तो ये क्या हो गया 1 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, और होस्ट कौन सा दिया हुआ है, ये देखिए फोर्थ होस्ट। तो ध्यान रखना, अगर आपको जो होस्ट दिया हुआ है फोर्थ होस्ट, उसी की आपको क्या रखनी है, डेसिमल वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, डेसिमल की बाइनरी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो फोर्थ होस्ट की डेसिमल वैल्यू क्या 4, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा 1 2 4, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देखिए कोशिश कीजिए समझने की, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फिफ्थ सबनेट पूछा है तो 4 की बाइनरी वैल्यू रखनी है, 4 डेसिमल की क्या रखनी है, बाइनरी वैल्यू। फोर्थ होस्ट पूछा है तो जो पूछा हुआ है उसी की बाइनरी वैल्यू रखनी है। ये आपका है सबनेट और ये है आपका होस्ट। तो देखिए इसको आप, अब जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको एज इट इज़ पूरा लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या है 1 2 4 8 16 32
64 और 128, तो 1 किसका 1 है, 32 और 4 का, तो ये क्या हो जाएगा निकल के आपके 201 डॉट 222 डॉट 5 डॉट 36 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते, चलिए यहाँ पे आप मान लीजिए, इसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए इसको ले लीजिए, आपको 6 सबनेट का 5th होस्ट निकालना है। चलिए करके बताइए कैसे करेंगे, लिख लीजिए फिर से 201 डॉट 222 डॉट 5 डॉट 1 2 3 4 5 1 2 3। ये 5 क्यों कर रहा हूँ कि आपको सबनेट मास्क दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 248। जब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे कितने 1 निकल के आ रहे हैं, 5 1 निकल के आ रहे हैं, जो किस में पार्टिसिपेट हुए, सबनेट आईडी के अंदर। बस तो इसी को ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं, इस सबनेट आईडी पार्ट को। और ये कौन सा हो गया आपका, होस्ट आईडी पार्ट। तो किसका पूछा है आपको मैंने, देखिए 6th सबनेट, क्या पूछ रहा हूँ मैं आपको, 6 सबनेट। इसका मतलब वैल्यू किसकी रखोगे आपके, 5 डेसिमल की, तो रखो 10100 हो गया ये 5 1 2 4 4 और 1 5। और होस्ट कौन सा पूछा है मैंने, 5th, मतलब 5 की ही रखोगे 101। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कीजिए। इसको अगर आप बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 16 32 और आगे सब जीरो है तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो 32 + 8 40, 40 + 4 44 और 1 45। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, 201 डॉट 222 डॉट 5 डॉट 32 40 44 और 45। तो ये हो गया आपका आईपी एड्रेस जो आपसे पूछा गया है 5th होस्ट का। ये किसका आईपी एड्रेस है, आपके 6 सबनेट के 5th होस्ट का। ओके, तो देखिए मेरी तरफ से मैं पूरा इनपुट डाल रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू से अगर आप सीरीज़ देख रहे हो तो मुझे तो नहीं लगता है कोई डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, और मेरा बिल्कुल 100% रहता है और डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इंजीनियर्स एकेडमी बुक के, तो आपको इनको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इनको कर पा रहे हैं इसका मतलब आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप सोल्व नहीं कर पाओगे वहाँ पे, ये तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, ये 100% आप बिल्कुल सही है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो बिल्कुल ये सही बात होने वाली है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों में, फिर से बोल रहा हूँ 120 121 और 122 वाले। ठीक है, अगर समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स के अंदर यस जरूर करें, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर नो कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे 123 द IP नेटवर्क 192.168.130.0 is using the subnet mask 255.255.255.224. What are the possible hosts on this network? देखिए इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। वैसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि ये जो IP दे रखा है आपको, उस IP सबसे पहले बताओ कि ये जो दिया हुआ है वो सबनेटिंग है या नहीं, मतलब इसको सबनेट में डिवाइड कर रखा है नहीं कर रखा है, ऑब्वियस सी बात है कर रखा है। यहाँ देखिए आपके कितने बिट आ रहे हैं 224। ठीक है, तो ये किसके अंदर डिवाइड कर रखा है, आपके सबनेटिंग के अंदर डिवाइड कर रखा है। और ये कौन सी क्लास की IP की, C की। तो C के अंदर आपके डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या रहता है 255.255.255.0। पर अगर यहाँ 0 की जगह अगर आपको और कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब उसको किस में डिवाइड किया हुआ है, सबनेटिंग के अंदर। किसके अंदर, सबनेटिंग। उस बड़े नेटवर्क को किस में डिवाइड किया हुआ, आपके सबनेट के अंदर डिवाइड किया गया। अब इस बड़े नेटवर्क को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया वो किससे पता चलेगा, इससे। तो 224 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है 224, कितने बिट ऑन है यहाँ पे 3 बिट, 111 1 1 2 3 4। इसका मतलब ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है 2 की पावर 3 दैट इज़ 8 पार्ट के अंदर। तो इस तरह से डिवाइड हुआ है, ये 4 हो गए 8 हो गए 1 2 3 4 1 2, इस तरीके से वो कुछ डिवाइड हुआ है। कौन सा, ये वाला नेटवर्क। ठीक है, और आपको पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल होस्ट ऑन दिस नेटवर्क। तो देखिए एक तो करने का तरीका क्या है, आप क्या कीजिए, ये IP लीजिए और इससे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। ये IP लीजिए, इससे एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जिस भी IP का आपके पास जो नेटवर्क IP है वो अगर सेम निकल के आता है
तो क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लीजिए एंड ऑपरेशन कीजिए, इसको लीजिए एंड ऑपरेशन कीजिए, इसको लीजिए एंड ऑपरेशन कीजिए, इसको एंड ऑपरेशन कीजिए। तो जिन भी दो आईपी का मैच कर जाता है, सेम नेटवर्क आईपी आएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा एक ब्रॉडर व्यू में आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा थोड़ा समझ में आए। चलिए देखिए यहाँ पे आईपी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 192.168.130.0 और सबनेट मास्क क्या दिया हुआ है 255.255.254। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी सबनेट आईडी और ये हो गई आपकी होस्ट आईडी। इस होस्ट आईडी से मुझे क्या पता चलता है कि प्रत्येक सबनेट के अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है। तो आप क्या बता सकते हो कि इसके अंदर कितने होस्ट पॉसिबल है, कितने आईपी, देखिए होस्ट आईडी बीट है 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 2 की पावर 5 दैट इज 32। तो 32 क्या है आपके होस्ट आईपी है, क्या है आपके आईपी। हर सबनेट के अंदर कितना आईपी पॉसिबल है 32 आईपी पॉसिबल है, ठीक है। और अगर आपको होस्ट पूछे तो क्या हो जाएगा 32 - 2। तो अभी ये मैं जो समझा रहा हूँ ये मान के चलो आपके पास कितने हैं 32 पॉसिबल है। इसका मतलब जो एक ये सबनेट है, ये जो सबनेट है इसके अंदर आप कितने जनों को आईपी दे सकते हो 32 जनों को, ठीक है। वैसे कितने को दे सकते हो आप 30 जनों को दे सकते हो, जिसके अंदर कितने आईपी बनेंगे टोटल 32। इसके अंदर कितने आईपी बनेंगे 32, इसके अंदर कितने बनेंगे 32, कितने बनेंगे 32। समझ में आई बात। तो इसकी अगर मैं रेंज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, इसको टुकड़े में कर दूंगा। ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 31, ये क्या हो जाएगा आपके पास 32 से लेके 63। सही लिख रहा हूँ मैं, इसमें 32 32 जोड़ते जाओ, 0 + 32 32, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 64 और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 96, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 128, ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा आपके पास 192, ये हो जाएगा आपके पास 224। और रेंज लिख लो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 64 में से 1 गया 63, 96 में से 1 गया तो 95, ये क्या हो जाएगा आपके 127, ये क्या हो जाएगा आपके पास 159, ये क्या हो जाएगा आपके पास 191, ये क्या हो जाएगा आपके पास 223 और ये क्या हो जाएगा लास्ट क्या हो जाएगा 255। तो मैंने क्या बोला था, इस पूरे सब नेटवर्क को कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया 8 है ना। तो देखिए 8 है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको ओवरव्यू अगर चीज़ आपको समझ में आई है तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये फर्स्ट वाली जो जितनी भी आईपी है ना वो सारी क्या है हर एक सबनेट की क्या है, इस सबनेट की क्या है यहाँ पे क्या ये नेटवर्क आईपी, इससे ये सबनेट आपका पहचाना जाएगा। और जो ये लास्ट वाली है ना ये क्या है प्रत्येक सबनेट के क्या है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, क्या है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई किस सबनेट से आपकी आईपी उठाई गई है। देखिए यहाँ पे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे देखिए 10 और 250, तो 10 तो उठाई गई है इससे और 250 उठाई गई है इससे, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप 67 और 93, देखिए कहाँ है 67 इसमें आ रहा है और 93 भी इसमें आ रहा है। यस, इसका मतलब यहाँ जो उठाई गई है आईपी जो दोनों उठाई गई है वो किस सबनेट से उठाई गई है, इस वाले सबनेट से उठाई गई है। ये क्या हुआ, ओके, तो ये किससे उठाई गई है, इस वाले सबनेट से उठाई गई है ये वाली आईपी। तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस सबनेट को क्या बोलता हूँ मैं, फर्स्ट सबनेट, सेकेंड सबनेट, थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट, फिफ्थ सबनेट, सिक्स सबनेट, 7 और 8 सबनेट। देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी आईपी और सबनेट में, उन सबका ऑपरेशन इस एक ही क्वेश्चन के अंदर हो चुका है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो 67 और 93 दोनों इससे कौन से थर्ड वाले सबनेट से, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बाकी सबके आप देखोगे तो अलग अलग सबनेट से आ रहे हैं, 199 122। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 192, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या हो गया आपके पास 192 और ये क्या हो गया आपके 223। तो यहाँ अगर आप आंसर देखोगे तो ये भी आपका मैच कर रहा है 190, सॉरी नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपका 199 है ना, 199 जो इसके अंदर आएगा 192, ठीक है, और 222 इसके अंदर आएगा। यस, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर। इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, बी और सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों
क्योंकि ये दोनों आपके एक ही सबनेट से मैच कर रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए एक ये जो मैच कर रहा है आपका 3rd से कर रहा है, और दूसरा वाला जो कर रहा है आपके 7 सबनेट से मैच कर रहा है। ठीक है, तो बी और सी इसके आंसर होने वाले हैं। ओके, तो देखिए मैंने क्वेश्चन को पूरी तरीके से ओपन अप करके बता दिया है। अगर एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसके आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ना, तो ये क्वेश्चन व्हाट आर द पॉसिबल होस्ट ऑन दिस नेटवर्क, ये क्वेश्चन अपने आप के अंदर थोड़ा सा क्या है, इसका जो वैसे आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, वो आपका आंसर क्या निकल के आएगा बताओ आप मेरे को। इसका आंसर जो निकल के आना चाहिए वो आपका डी आंसर निकल के आना चाहिए। क्यों आना चाहिए आपको, जैसे अगर हम देखें 192.168.130.0, तो ये 0 है ना आईपी, कौन से सबनेट का है, फर्स्ट सबनेट का। किसका है आपका, फर्स्ट सबनेट का है। ठीक है, उस हिसाब से जो भी आईपी दी हुई है, जैसे 10 तो फर्स्ट सबनेट से बिलोंग कर रही है, इससे बिलोंग कर रही है, पर 250 यहाँ 8th वाले से आपके बिलोंग कर रही है, ये नहीं कर रही है, नहीं ये कर रही है। तो इस हिसाब से हम देखें आंसर, तो डी भी इसका आंसर हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है कि क्लियर क्वेश्चन नहीं है, आखिर ये क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। ओके, तो अगर आप एग्ज़ाम जो मोटे तौर पे इस क्वेश्चन से जो समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप आंसर इसको डी इसका करेक्ट मान सकते हो। क्या मान सकते हो, डी इसका करेक्ट मान सकते हो। पर अगर ये दिया होता है कि कौन सी ऐसी आईपी है जो सेम सब नेटवर्क से बिलोंग कर रही है, उस केस के अंदर आपका बी और सी आंसर सही होता। पर अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से इसका आंसर जो हो सकता है, क्योंकि डी आंसर हो सकता है, क्योंकि इसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो कहाँ से आ रही है, 0 से लेके 31 तक। इसका मतलब इसकी आईपी कौन कौन सी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और कहाँ तक हो सकती है, 30 तक इसकी आईपी हो सकती है। ओके, तो मैंने देखिए पूरा ऑपरेशन कर दिया इस क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको 100% करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ सबनेट दैट सपोर्ट 16 होस्ट, व्हाट सबनेट मास्क शुड यू यूज़। बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आप बता दीजिए मेरे को, आप इनमें से कौन सा सबनेट मास्क यूज़ करोगे। सबसे पहले ध्यान क्या देना है, आपको कितने होस्ट बनाने हैं, 16 होस्ट बनाने हैं। तो देखिए 16 होस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे देखिए सबके यहाँ 255 है, लिख लीजिए 255.255.255.1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर आपको होस्ट कितने बनाने हैं मेरे को बताइए, 16 होस्ट। तो जब भी मुझे होस्ट बनाने होते हैं तो मैं क्या कर देता हूँ, उनको क्या रखता हूँ, 0 पुट करता हूँ। ध्यान रखना, होस्ट बनाने तो कितने पुट करूँगा, 0। अगर मैं 1 0 पुट करूँगा तो कितने होस्ट बनेंगे, 2 की पावर 1। अगर 2 0 पुट करता हूँ कितने होस्ट बनेंगे, 2 की पावर 2। 3 0 पुट करता हूँ कितने होस्ट बनेंगे, 2 की पावर 3। 4 0 पुट करता हूँ कितने होस्ट बनेंगे, 2 की पावर 4। तो यहाँ पे कितने बनने हैं आपके, 2 4 8 और 16। तो यहाँ पे मैं कितने पुट करूँगा, 1 2 3 4, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 128 192 224 और 240। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। क्या ये सही है, सही है क्या, नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको पहले गलत करके बताया। देखिए समझिए, होस्ट पूछा है, इसका मतलब इन सब में क्या होगा, -2 -2 -2 और -2। तो यहाँ पे जब आप 4 0 लोगे तो इसका मतलब होस्ट कितने बन रहे हैं आपके, 14 ही बन रहे हैं। पर आपको पूछा कितना है, कम से कम 16 होस्ट होने चाहिए। कितने होस्ट होने चाहिए, कम से कम 16 होस्ट होने चाहिए। इस केस के अंदर आपको 0 कितने लेने पड़ेंगे, 5 लेने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 दैट इज़ 32 - 2 दैट इज़ 30। ज़्यादा हो सकते हैं होस्ट, कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 0 और लग जाएगा, वो हो जाएगा आपके यहाँ पे। तो उस केस के अंदर ये जो आपके क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और गलत भी मैंने बता दिया है और सही भी मैंने बता दिया है। तो एग्ज़ाम के अंदर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब ये करके बताइए मेरे को, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्लास बी नेटवर्क एंड विशेज टू फॉर्म अ सबनेट्स फॉर 64 डिपार्टमेंट्स, द सबनेट मास्क वुड बी। सबसे पहले क्लास बी है तो 255.255.
1 2 3 4 1 2 3 4 और इसको लास्ट में क्या कर दो आप 0 कर दो, ठीक है। इसी से काम चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबनेट में डिवाइड करना है। तो सबनेट के लिए क्या करूँगा मैं, होस्ट आईडी बिट के अंदर क्या रखूँगा मैं, 1 रखूँगा। क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। अब बताओ अगर मैं 1 1 रखता हूँ तो कितने के अंदर डिवाइड होता है, ये 2 के अंदर। 2 1 रखता हूँ ऐसे 1 1 तो कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, 4। अगर मैं 3 1 रखता हूँ तो कितने में डिवाइड होगा, बताओ मेरे को आप, 8, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते रहेंगे। अगर मैं 4 1 रखूँगा तो कितने में डिवाइड होगा, 16। 5 1 रखूँगा तो कितने में डिवाइड होगा, 32। 6 रखूँगा तो कितने में डिवाइड होगा, 64। क्या जितने चाहिए उतने जो मिल गए, हाँ मिल गए। तो यहाँ पे रख दीजिए 1 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आने वाली, 252 आने वाली है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान रखना पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या निकाला था, होस्ट निकाला था। तो जब भी होस्ट निकालने होंगे तो मैं क्या करूँगा, इस साइड से चल के क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। क्या रखूँगा, 0। और जब भी मुझे क्या निकालने होंगे, सबनेट निकालना होगा। क्या बनाना है मुझे, सबनेट बनाना है। उस केस के अंदर मैं यहाँ से चलूँगा लेफ़्ट साइड के और क्या पुट करूँगा, 1 रखूँगा। ये ध्यान रखना है आपको, ओके ठीक है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आज जो मैंने ये 4 क्वेश्चन करवाए हैं आधे घंटे के अंदर, उनको आप पहले सबसे अच्छे तरीके से कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो लेके आने वाला हूँ और जो भी क्वेश्चन है बहुत सारे वो करने वाला हूँ। तो मेरा तो ये कहना है कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए ना, 5 120 से लेके और ये कहाँ तक है, ये 125, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ सबनेटिंग के अंदर पता चल गया है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।